हेलो एवरीवन, आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। 1 से 5 क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें स्टार्ट करते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ऐड अप टू द 50 एंड व्हाट आर दीज इंटीजर्स। तो वो पूछ रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, या फिर आप 9, 10, 11 ले सकते हो। तो ये लगातार है ना, इनके बीच में गैप नहीं आ रहा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पूछा था तो बता दिया। माइनस में भी हो सकता है, इंटीजर है, हमको पता नहीं है। बट अप टू 50, तो वो कह रहा है कि इनका जो सम आता है ना, इनको ऐड करने पर वो क्या आएगा, 51 आएगा। ठीक है, तो बट हम क्या करेंगे, हमको नहीं पर्टिकुलर पता कि कौन सा इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, पहले इंटीजर को x लेट करेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है अगर 6 को x मानूंगा तो 7 कैसे बनेगा, 1 प्लस करने पर, और नेक्स्ट कैसे बनेगा, x प्लस 2 करने पर। तो इसी तरह से हमने लेट किया था, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बी x प्लस 1 एंड x प्लस 2। ठीक है, ये लगातार है, ये अगर 6 है तो ये 7, ये 8 है। तो हमको पता नहीं है कि कौन सा वो नंबर है, इसलिए लेट करते हैं, है ना, मानते हैं उसे। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, एज पर द कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं वी गेट। तो क्या कंडीशन थी, तीनों को ऐड करने पर 51 आता है, तो तीनों को ऐड कर दिया। देखो सिंपली है ना, तीनों को ऐड करा, ऐड करने पर देखो x वाला टर्म 3x हो गया, और जो कांस्टेंट टर्म था 1 + 2 3 हुआ, इक्वल 51 था। इसे जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने पर हम देखें कि सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ प्लस था वहाँ जाएगा तो माइनस में 48 आया। ठीक है, 3x है, ये जो x के साथ में टर्म है कांस्टेंट, ठीक है, उस टर्म को हम हटा देंगे। ठीक है, इस टर्म को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और ट्रांसफ़र किया तो क्या वैल्यू आई, 16। x की अगर 16 है तो नेक्स्ट नंबर 17 होगा और 18 होगा। जैसे 6, 7, 8 हमने एज्यूम किया था, तो हमको नंबर अब क्या मिला, 16। और 16 ये नंबर है, x प्लस 1 करने पर 17 और x प्लस 2 करने पर 18। आप इनको ऐड करके भी चेक कर सकते हो कि 51 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपको 51 ही आएगा आंसर। Question number 7. The sum of the 3 consecutive multiple of the 8 and is 888. Find the multiples. क्या कह रहा है, अब सम है 3 consecutive multiples है किसके, 8 की। तो 8 की मल्टीपल है तो कैसे बनेंगे, इसको लेट कैसे करेंगे। 3 consecutive ये भी लगातार में ही है, बट मल्टीपल किसके हैं, 8 के। तो 8 की टेबल में आने वाले हो सकते हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पहला नंबर अगर 8x माने तो दूसरा क्या होगा, 8 ऐड करने पर, और तीसरा 16 ऐड करने पर। कैसे, 8 की टेबल से आप देख सकते हैं, पहला 8x बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, 8x + 8। इस तरह से ये नंबर क्रिएट होगा। ठीक है, जैसा कि कंडीशन, एज पर द कंडीशन वी गेट, क्या मिलता है हमको, तीनों को ऐड करने पर 888 होगा। ठीक है, तीनों को ऐड कर लिया, और x वाले टर्म को अलग कर लो, 8x 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 कितना हो गया, 24x, और जो कांस्टेंट है वो भी 24। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफ़र करा, और ट्रांसफ़र करने के बाद 864 आया, और ये 24x है। ठीक है, 24 को ट्रांसफ़र किया और अपनों को क्या मिला, 36। और इस तरह से x की वैल्यू पुट करेंगे जब मल्टीपल में, तो क्या आएगा, 288 एंड फिर 8x फिर 8। तो ये क्या है, इसके मल्टीपल भी है 8 के, और इनका सम करेंगे तो 888 भी आएगा। ठीक है, Question number 8. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to the 4 and find these number. 3 क्या है, consecutive नंबर हैं, और लगातार ये वही है जैसे हमने 6 माना था, है ना, 6, 7, 8, और उसमें जैसे मान लो x है तो अगला नंबर कैसा आएगा, तो अगला नंबर कैसा आएगा, उसमें 1 ऐड करने पर, उसके अगला नंबर 2 ऐड करने पर। ठीक है, इस तरह से।
और मल्टीप्लाई उसने क्या करा है, मल्टीप्लाइड करना है। देखो रेस्पेक्टिवली 2 3 4, तो पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर को 3 से, और तीसरे नंबर को किससे किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब एज पर द कंडीशन भी क्या मिलेगा, इन सबको ऐड करने पर 74 आना चाहिए। लिखा है यहाँ पर ऐड अप टू द 74। ठीक है, ऐड कर दिया, 2x है प्लस 3x। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया 3x और इससे किया तो 3, 4x से 4x हो गया। ठीक है, 4 का इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 8 74। x वाला टर्म अलग करेंगे। ठीक है, और x वाले कितने हो गए, 9x प्लस 11। और आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफ़र किया तो इस तरह से 9x आया और 63 आया। और 9 को फिर ट्रांसफ़र करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में हो गया, तो x की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई, 7। और आपको पता है कि इस तरह से 7 8 9 होगा, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है तो लगातार चलेंगी 7 8 9। ठीक है, अब आप कहोगे सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से नहीं, हमको सिर्फ ये नंबर चाहिए थे। क्या चाहिए थे, नंबर, तो ये इंटीजर हमको मिल गए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 9, द एज ऑफ द राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 7 for a year. Later the sum of their age will be the 56 year. What are their present age? तो देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम रेशियो को ही यूज़ करते हैं। रेशियो दिया है, इसमें ये रेशियो का साइन है। ठीक है, तो राहुल और इन दोनों के बीच में क्या रेशियो है, 5 और 7 का। ठीक है, तो इससे ही हम लेट करेंगे, इसी को x, इन दोनों को x कर लेंगे, 5x और इसको 7x। लेट द एज ऑफ राहुल एंड हरून बी 5x और 7x। देखो ये रेशियो है, रेशियो मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं आप 5/7। तो जो भी इन दोनों में कॉमन था वो वाला, वो कॉमन क्या था हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इनमें हमको पता नहीं था कि कौन सा कॉमन है, तो हमने लेट कर लिया, लेट एज ऑफ द राहुल एंड हरून बी 5x एंड 7x। ठीक है, मान लिया एज पर वी कंडीशन वी गेट, हमको क्या मिलेगा, इसमें क्या कहा है, सम करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 5x, और साथ में क्या कह रहा है, 4 ईयर, क्या कह रहा है ये 4 ईयर लेटर। तो 4 ईयर अगर लेटर कह रहा है मतलब 4 साल बाद, तो 4 साल और ऐड हो जाएंगे इसकी उम्र में भी, और 4 साल ऐड हो जाएंगे इसकी एज में भी, दोनों की एज में ऐड किया और 56 आया। ठीक है, यहाँ लिखा है 56। क्वेश्चंस को पढ़ के समझना होगा आपको कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आप देखा देखी उतार लोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी। ठीक है, और फिर आप पछताओगे कि आपको समझ में नहीं आया, है ना। तो आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चंस को, फिर इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी करनी है। एक क्वेश्चंस को 2 बार सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हो सके तो 3 बार प्रैक्टिस करना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना सीखोगे तभी तो काम का है ना। और अच्छे से समझना, नहीं समझ में आया तो आप जहाँ भी डाउट हो आराम से पूछ लेना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, 5x है। ठीक है, और ये इसको ऐड किया। अब आपको पता है कि x वाले टर्म को ऐड करना है, तो 5x और 7x 12x होता है, और कांस्टेंट टर्म 8 है। ठीक है, आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र कर दिया। फिर ये भी कांस्टेंट टर्म है, ट्रांसफ़र करो, ट्रांसफ़र किया तो x की वैल्यू क्या आई कि 4, और राहुल की एज क्या होगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो 20 ईयर, अरुण की एज क्या हुई, 4 से मल्टीप्लाई करो 28 ईयर, है ना। इस तरह से ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5, है ना। 7 अनुपात यह भी कह सकते हो आप। ठीक है, इसको बटाबटी में भी कह सकते हो 7:5 या फिर 7:5। द नंबर ऑफ द बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आपको क्या कहा है, इन दोनों में कंपेयर बताया कि इसका इससे। तो देखो आप इन दोनों में कंपेयर देखो 7 कितना ज़्यादा है, ये बॉयज़ कितने ज़्यादा है, 2 रेशियो बॉयज़ का ज़्यादा है ना। 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा ना, तो 2 रेशियो ज़्यादा है और 2 की वैल्यू 8 बता रहे हैं। तो इसको इस तरह से करेंगे, गिवन रेशियो क्या है बॉयज़ और गर्ल्स का 7:5, तो वी मे टेक बॉयज़ एंड गर्ल्स टू बी द 7x, बॉयज़ को 7x और गर्ल्स को क्या मान लिया हमने 5x। एज़ पर द कंडीशन वी गेट, हमको क्या मिलेगा, अभी इसी को हमने क्या करा है, इसमें
मैथमेटिक्स में कर लिया, ठीक है, एक्स लगा दिया बस और कुछ नहीं किया। तो देखो यहाँ पर 7x है माइनस ये क्या है 5x, तो इक्वल 8 आया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि बॉयज़ 8 ज़्यादा है गर्ल्स से, है ना, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 2x, कितना आता है 2x, ठीक है। 7 में से 5 गया तो 2x आया और 8 है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई निकल कर 4 आई, है ना, ट्रांसफ़र करने पर। फिर इसकी क्लास की स्ट्रेंथ क्या होगी 7x माना था बॉयज़ को, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28, तो क्या हो गया हमारे बॉयज़, और गर्ल्स कितने होंगे 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 20, तो टोटल कितने स्ट्रेंथ हो गई इस क्लास की स्ट्रेंथ हो गई 48, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था हमने व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें दिया था। तो इसमें घनश्याम जी ने हमसे पूछा था कि ये सर सवाल प्लीज़ समझाएं, तो उन्हीं के कहने पर ये सवाल हम समझा रहे हैं वापस से, ठीक है। ये हमने होमवर्क में दिया था आपको और घनश्याम जी के कहने पर इसको हम आप समझा रहे हैं, ठीक है। इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम ये जो डिनोमिनेटर होते हैं नीचे 5, 3, 6 इनका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम लेंगे, ठीक है। पहले किससे डिवाइड होगा 2 से, अब 2 वाला टर्म नहीं है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किया तो आपको क्या आया एलसीएम 30, क्या आया 30, तो एलसीएम 30 आया। तो आपको एलसीएम लेना चाहिए फ्रैक्शन का, ठीक है। 30 5 की टेबल में 30 कितनी टाइम्स आता है 6 टाइम, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। 3 की टेबल में 30 आता है 10 टाइम्स तो 10x, 6 की टेबल में 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, ठीक है। इस तरह से इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व किया, ठीक है, और इसको 2 का इससे किया तो 2 और प्लस ऐड किया 3/2 हो गया। अब देखो x 15x होगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो 15x और ये क्या है 18 30, है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 3x, क्या हो गया 3x और 30 इक्वल। अब हम 30 को ट्रांसफ़र करेंगे, कर दिया, ठीक है। 3 को भी ट्रांसफ़र कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 है ये भी 3 है, कैंसिल किया। 2 की टेबल में 30 आते हैं 15 टाइम्स, ठीक है। 2 की टेबल मतलब 2 से डिवाइड किया है तो 15 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 15 मिल गई। अगर इसमें और भी डाउट हो तो पूछ लें आप, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। सबसे पहले क्या करना है वापस से देख लें एक बार, जो भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना है, एलसीएम जो आए फिर उसका सॉल्यूशन करना है। तो पहले लाइन खींचेंगे, एलसीएम लिखेंगे 30, अब चेक करेंगे डिनोमिनेटर का। 5 की टेबल में 30 कितनी टाइम्स आता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो जो इसको लिखा है 2, 3 और 5, ठीक है। तो 5 है तो 5 को आप क्या हाइड कर दो तो कितना आया 6 का आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 18 आएगा। अब 3 है तो 3 को हाइड कर दो, कितना बचा 5 और 2 और 5 बचा 10, तो 10 ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा। 6 तो 6 देखो ऐसे बन रहा है, हाइड किया इनको तो 5 तो 5x से मल्टीप्लाई किया 5x, और बाकी तो आपको आता ही होगा, ठीक है। सेम है, क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कहीं से भी तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, आपका लाइक मुझे सपोर्ट देता है। थैंक यू।